चाहे वो औरत हो या मर्द, उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जरूर जाए। हज यात्रा केवल उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो शारीरिक और आर्थिक रूप से हज करने के योग्य हों। इस्लाम धर्म के बाकी के 4 स्तंभ हैं ईमान, हर मुस्लिम मोहम्मद हजरत साहिब के रसूल होने पर विश्वास करेगा और अल्लाह के सिवाय किसी की पूजा नहीं करेगा। नमाज, हर मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ेगा। रमज़ान, हर मुसलमान रमज़ान के महीने पर रोज़ा रखेगा। ज़कात, हर मुसलमान अपनी कमाई का 2.5% हिस्सा धार्मिक कार्यों के लिए दान करेगा। हज यात्रा की बहुत सारी रस्मों में से एक है शैतान को पत्थर मारने की रस्म। हज यात्रा की इस रस्म के पीछे बेहद ही रोचक कहानी है। हजरत इब्राहिम का जन्म आज से 4000 साल पहले हुआ माना जाता है। इस्लाम से पहले उनका जिक्र बाइबल और यहूदी ग्रंथों में इब्राहिम या अब्राम के नाम से मिलता है। इब्राहिम को काफ़ी बुढ़ापे में एक औलाद पैदा हुई थी जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा था। वो उससे बहुत प्यार करते थे। ऐसा मानना है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज़ मांगी, लेकिन इब्राहिम की सबसे पसंदीदा चीज़ तो उनका बेटा इस्माइल था। लेकिन अल्लाह का आदेश मानकर वो अपने पुत्र की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे, तभी रास्ते में शैतान मिला और उसने उनसे कहा कि वो इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं और उसके मरने के बाद कौन उसकी देखभाल करेगा। हजरत इब्राहिम ये बात सुनकर सोच में पड़ गए और उनका कुर्बानी का इरादा भी डगमगाने लगा, लेकिन फिर वो संभल गए और कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी देने के बाद पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने सामने जिंदा खड़ा हुआ देखा। बेदी पर कटा हुआ मेमना पड़ा हुआ था। तभी से इस मौके पर बकरे और मेमनों की बलि देने की प्रथा चल रही है। तो मुसलमान हज के दौरान शैतान को पत्थर इसलिए मारते हैं क्योंकि उसने हजरत इब्राहिम को बरगलाने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस हम इससे ज़्यादा अच्छे बनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें।